हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। गोला EFI ऑटो वर्कशॉप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मर्सिडीज़ बेंज ट्रक के बारे में। जो हमारे पास ट्रक है वो MP3 है। गाड़ी में प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि गाड़ी में बिल्कुल भी पिकअप नहीं आ रहा है। तो आज हम उसको डायग्नोसिस करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम ऑनलाइन में जो डायग्नोसिस कर सकते हैं, या आपकी गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो ऑनलाइन में किस तरह से आप हमारे साथ जो जुड़ सकते हैं और अपनी गाड़ी को जो है डायग्नोसिस करा सकते हैं। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ और आपकी जानकारी में इजाफा करता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा नोज़ल रहता है, स्मूथ रनिंग कंट्रोल रहता है, वो कुछ इस तरह से जो है रीडिंगें आती हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है किस तरह से है, इसका फंडा क्या है। इसका फंडा मायने ये रहता है, कभी भी आपने जब भी नोज़ल चेक करना है या प्लंजर चेक करनी, बकाक चेक करनी है या आपने नोजला चेक करना है, तो उससे पहले आपकी गाड़ी रनिंग में होनी चाहिए, यानी स्टार्टिंग होनी चाहिए, और आपके पास स्कैनर होना चाहिए, क्योंकि बिना स्कैनर के इसको चेक करना संभव है, यानी संभव बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले जो है आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। तो स्टार्ट होनी चाहिए, तो उसके बाद आप देखेंगे स्मूथ रनिंग कंट्रोल MR के अंदर आके जो आता है। तो 6 सिलेंडर की गाड़ी है, तो 6 के 6 जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, बकाक जो है बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर बकाक सही है तो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम होती है, किसकी वजह से गाड़ी में पिकअप लो हो जाता है। पिकअप लो जो गाड़ी में होता है बहुत ही तरह से हो सकता है। नंबर एक बात, आपकी गाड़ी का डीजल कम हो, लोड ज़्यादा हो, क्लच ख़राब हो, इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी पिकअप लो हो जाता है और गाड़ी बिल्कुल स्लो चलती है। तो जैसा कि हम देखेंगे, हमारा जो नोज़लात हैं वो बिल्कुल सही हैं, बकाक हैं, जो बिल्कुल ओके लग रहे हैं मुझे। तो हम इसी के साथ ही आगे जाएंगे, नहीं पीछे जाके देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें चेक करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए अभी हमने जो है बकाक चेक किया। अब हम क्या करेंगे, तो हम इसका चेक कर लेंगे जो रहता है प्लंजर। तो प्लंजर हमें चेक करना है। तो प्लंजर चेक करने के लिए जो है सबसे पहले हमें गाड़ी के अंदर जाना होता है और उसके बाद ही हम कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं। और गाड़ी को हमेशा स्टार्ट कंडीशन में रखना है, क्योंकि जब तक गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं, जब तक हम इंजन के बारे में कोई भी जानकारी जो है वो चेक नहीं कर पाएंगे। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो पे बना रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप यदि वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि कंप्यूटर में हम कहाँ कहाँ गए थे, और आप जब भी अपने कंप्यूटर में चेक करते हैं तो जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है वीडियो पर बिल्कुल बने रहिएगा। तो अभी हम चेक करेंगे टेस्ट ऑफ इम्पैक्ट टाइम जो रहता है वो चेक करेंगे, यानी जो टाइमिंग वगैरह रहती है वो चेक करेंगे, देखेंगे इसमें क्या आ रहा है। तो ओके करेंगे, F2 करेंगे, आगे जाएंगे। और गाड़ी को आइडल में ही चलाना है हमें, यानी इसको चेक करने के लिए हमेशा जो है गाड़ी को आइडल में ही चेक करना रहता है। तो आगे जाएंगे, वेट करेंगे, दोबारा से जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑनलाइन में जो है हम जहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं वहाँ पे नहीं होता है और दूसरी जगह पे जो है ओके हो जाता है। ओके करेंगे, F3 करेंगे, आगे जाएंगे, फिर F2 करेंगे, आइडल में स्टार्ट रखेंगे गाड़ी। तो जैसे कि अभी देखेंगे हम अपना जो नोज़ल है उसमें आगे जिसमें इसमें लिखा हुआ 1000 माइक्रो जो रहता है, यानी 900 से 1000 के बीच में जो भी रहेगा वो जितने भी प्लंजर आपके रहते हैं यानी वो सही माने जाते हैं। तो जैसा कि चेक कर पा रहा हूँ प्लंजर सारे जो है इसमें सही हैं। तो हम इसी के साथ ही बैक जाएंगे और आगे चेक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। पीछे जाने के बाद अभी हम सिलेंडर चेक करेंगे। सिलेंडर टर्न ऑफ करने पे कुछ कंडीशन आती है या नहीं आती, सिलेंडर को ऑफ़ करके देखेंगे, यानी 1 बाई 1 स्टेप को 1 बाई 1। तभी हमने जो 1 नंबर सिलेंडर को ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ किया, ठीक है जी, ये बिल्कुल ओके है। दूसरे को करेंगे, दूसरे को देखेंगे, ये भी सही है, यानी जो हमारे पिस्टन है वो सारे के सारे यानी 6 के 6 सिलेंडर जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम अभी और पीछे जाएंगे, देखेंगे कुछ और भी चीज़ें हैं जो चेक करना हमें ज़रूरी होता है, वो चेक करेंगे।
और बैक जाएंगे। हम जाके चेक करेंगे टर्बो को। टर्बो चेक करना है हमें। HL वैल्यू में जाएंगे। बैक जाएंगे, ओके करेंगे। कम्युनिकेशन एरर। दोबारा से ट्राई करेंगे। HL वैल्यू में जाएंगे, 3 पे करेंगे, F2 करेंगे। अब जाएंगे टर्बो ऑन चार्जिंग में। इंजन ऑयल एंड एयर टेम्परेचर। जब चार्जिंग में जाएंगे देखेंगे यहाँ पे हमारा आ रहा है बूस्ट एयर टर्बो, बूस्ट प्रेशर, ऑटो प्रेशर, ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर। तो जैसे कि हम चेक कर पाएंगे ऑयल टेम्परेचर भी सही है, बूस्ट प्रेशर भी सही है। तो हम इससे भी बैक जाएंगे, देखेंगे कोई एरर कोड क्या क्या आ रहा है। गाड़ी जो है पूरी तरह से ओके है। हम चेक करेंगे एरर कोड क्या क्या आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बैक जाएंगे। जितने भी कोड है सबको फॉल्ट कोड को डिलीट करेंगे F9 से। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को हमेशा सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो सिर्फ हमारे चैनल गोला EFI ऑटो वर्क से आपको अवेलेबल। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डायग्नोस्टिक टूल चाहिए, मान का चाहिए, बाल्बो का या ट्रस्ट का, तो हमारे द्वारा अवेलेबल कराया जाता है और उसकी ट्रेनिंग भी हमें आपको मिल जाएगी। तो ट्रेनिंग चाहिए हो तो ट्रेनिंग के लिए भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हमारे पास ट्रेनिंग अवेलेबल है सऊदी अरब जद्दा के अंदर। वेट करेंगे। देखेंगे जो सारा जो है क्लियर है। इस गाड़ी के अंदर कोई भी अभी फॉल्ट कोड अवेलेबल नहीं है। गाड़ी के अंदर कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है, यानी गाड़ी जो है वो हमारी पूरी तरह से ओके हो गई। इसमें कोई भी फॉल्ट है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर में हम चेक करेंगे एरर कोड। अगर एरर कोड नहीं आ रहा तो इसका जो हमारा फ्लाई व्हील से सेंसर है उसको चेक करेंगे और जो है इसका डीजल चेक करेंगे मैकेनिकल तरीके से, और गाड़ी को रोड पे जो है चलाने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी जो है वेट करके चेक करेंगे कोई एरर कोड आ रहा नहीं आ रहा। तो जैसा कि देखेंगे कोई स्क्रीन के अंदर कोई भी एरर कोड अभी नहीं है, कोई भी स्क्रीन के अंदर एरर कोड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, देखेंगे यस में आएंगे, INS में आएंगे, MR में आएंगे, मेंटेनेंस में आएंगे, अभी कोई भी एरर कोड नहीं है, ना MR में, ना GS में, ना FR में। नहीं, गाड़ी हमारी पूरी तरह से जो ओके हो गई है।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करें। अगर किसी भी तरह का कोई डायग्नोस्टिक टूल चाहिए तो हमारे नंबर के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।